चलिए आज कुछ डीप बातें करते हैं, स्पिरिचुअल बातें करते हैं, और मैं जो भी बोलूंगा बिल्कुल दिल से बोलूंगा। तो हो सकता है कि काफी लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे, उनको चुभे। मुझे बता देना, मुझे कमेंट सेक्शन में साफ साफ बोल देना कि मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, नहीं अच्छी लगी। मैं जानना चाहता हूं आपका माइंडसेट, आपका नजरिया। बस मैं एक विनती करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए। शायद कोई एक ऐसी बात चुभ जाए जो आपके नजरिए को बदल दे और शायद आपको सही रास्ते पे ले जाए। समझिएगा बात को। हम इंसानों को लगता है कि मृत्यु से बड़ी ट्रेजेडी, इससे बड़ी ट्रेजेडी हमारी जिंदगी की कोई हो नहीं सकती, लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी यह है कि इंसान जो जी रहा है विदाउट अ पर्पस, बिना किसी उपदेश के जो जी रहा है, उससे बड़ी ट्रेजेडी कोई नहीं है। मृत्यु भी नहीं है, बल्कि उनके लिए मृत्यु तो एक पुरस्कार है। पुरस्कार है उनके लिए, क्योंकि इतने साल से वो संघर्ष कर रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, और क्या मिल रहा है उनको? सिर्फ स्ट्रगल, सिर्फ संघर्ष, सिर्फ फेलियर, और ऐसे ही उनकी मृत्यु हो जा रही। तो उस मृत्यु का शुक्रिया अदा जरूर करना मेरे दोस्त। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन 99% लोग जब वो 21-22 साल के होते हैं ना, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। वो मर जाते हैं स्पिरिचुअली, बॉडी से नहीं। फिजिकल नहीं मरते हैं, फिजिकल तो वो 80 साल के होते हैं तब वो मरते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली वो 21-22 साल के ही जब वो होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो वो बस एक रोबोट हो जाते हैं, रोबोट की तरह इधर उधर जा रहे होते हैं। जहां पैसा दिखता है, जहां शोहरत दिखती है, जहां जिंदगी उनको धक्का देती है, वो वहीं चले जाते हैं, और ऐसे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये तो वही बात हो गई ना कि सामने से एक ऑटो आया, आपने ऑटो वाले को रोका, आप बैठ गए ऑटो में, आप कह रहे चलो, ऑटो वाला कह रहा है कहां जाना है? अरे तुम चलो। अरे लेकिन जाना कहां है? नहीं बस तुम चलो। ठीक है, चल दिया। उसने एक ऐसी घटिया जगह रोका जहां पे बहुत कूड़ा पड़ा है, बहुत बदबू आ रही हो, तुम चिल्ला रहे हो कि तुम कहां रोक दिया तुमने? तो कह रहे हो आप ही बता दो। मुझे नहीं पता, बस चलो। फिर जाके उसने ऐसी कोई गलत जगह रोका जहां आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि यह आपकी जिंदगी है। आप ऐसे ही रोक रहे हैं इधर उधर। क्यों? क्योंकि जिंदगी आपको रुकवा रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहां है, आप जाना कहां चाहते हो। किसी को कोई आइडिया नहीं है। पैसों के पीछे भाग रहे हो, लोगों के पीछे भाग रहे हो, उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, इनके लिए कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम खुद को नहीं जानते हो, तुम खुद को पहचानते ही नहीं हो। जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे, खुद को पहचान जाओगे, खुद का उपदेश जान लोगे, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरी बात याद रखना, यही सत्य है। लेकिन 99% लोग इसका बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। आप आते हैं इस धरती पे ब्लैंक कंप्यूटर की तरह, और उसमें चीजें प्रोग्राम फीड किए जाते हैं। जो हिंदू में यहां पैदा होता है वो भगवान राम के बातें करता है, जो मुसलमान के यहां पैदा होता है वो नमाज पढ़ता है। वो हमारे हाथ में है क्या? नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। सेम गोज विद अवर लाइफ स्टाइल, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जिस हिसाब से हमको पैदा किया गया, यानी कि मेरे घर का एनवायरमेंट, मेरे घर की औकात, एक बहुत ही खराब शब्द है बट ये फैक्ट है। कुछ बच्चे मर्सिडीज बेंज में पैदा होते हैं और कुछ बच्चे साइकिल में पैदा होते हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर इस समय आप ये कह रहे हैं कि मैं फंस चुका हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास ऑप्शन ही कहां है, मैं विक्टिम मेंटालिटी रख के बैठा हूं कि काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई होती, काश मुझे कोई समझाने वाला होता, काश मुझे कोई सिखा देता, काश मेरे पिताजी बहुत अमीर होते। तो सर, जो भी लोग ये बोलते हैं ना, मैं चाहता हूं कि वो जाने अपने आप को कि आपका कोई उद्देश्य है ही नहीं, और आप कभी उद्देश्य प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज के युग में अगर आप जी के ऐसी बातें कर रहे हो जहां पे आपके पास फोन है और इंटरनेट है, जहां पे आप हर चीज सीख सकते हो फ्री में, तो सर इससे अच्छा है कि आपको मृत्यु ही मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि 80 साल तक आप जियोगे ऐसे ही और संघर्ष करते रहोगे, और इस फ्रस्ट्रेशन से जीने से अच्छा तो मृत्यु ही है। कड़वा सच है, लेकिन सच कड़वा ही होता है। आप फिर ईश्वर को ढूंढते हो, ईश्वर को ढूंढते हो, उनसे कहते हो कि मेरे साथ आपने इतना गलत क्यों किया, क्यों आपने इतना गलत किया, क्यों ऐसा इंसानों को दे रहे हो जो डिजर्व नहीं करते, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझको क्यों नहीं मिल रहा है। क्या आप ईश्वर को पहचान पाए हो? आज की दुनिया में जो गॉड वर्ड है ना, इसको बहुत अच्छे से मार्केट किया गया है, बट आप समझ नहीं पाए हो कि गॉड होता क्या है। गॉड कौन है? गॉड एक क्रिएटर है। अब उसके करोड़ों नाम दे के रखे हुए हैं, हिंदू में अलग, मुसलमान में अलग, क्रिश्चियनिटी में अलग, हर जगह अलग अलग दिया, लेकिन अंश एक ही है, पार्ट एक ही है। हम लोगों ने रिलीजन बना के अपने आप को धिक्कार दिया है, अपने आप को ही एक ऐसी जंग में डाल दिया है जिसका कोई लॉजिक नहीं है।
कोई भी फायदा नहीं है इस रिलीजन का। ये हमको सिर्फ एक दूसरे की तरफ ईर्ष्या ही दिखा रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक क्रिएशन है वो सिर्फ एक ही है और उसके हम अंश हैं, यानी कि वो क्रिएटर है, हम उसके क्रिएशन हैं, यानी कि हम भी उस ईश्वर का एक पार्ट हैं। और हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम अपनी डेस्टिनी, अपनी जिंदगी हमेशा बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना उद्देश्य ही नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बस भागते रह जाओगे, आप पैसों के पीछे भागोगे। जिन लोगों का उद्देश्य है आप उनके नीचे काम करोगे। किसी का पर्पस था एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल करोड़ों रुपए की कंपनी बनाना, उसमें आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, आप अपना कॉलर ऊपर करके हर जगह बताते हो कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं इस कंपनी का, मेरी महीने की इनकम 5 लाख रुपए है। दुर्भाग्यवश कल आपकी अगर मौत हो जाएगी ना, 4 दिन के अंदर दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएगा। 1 हफ्ते बाद जो आपके कलीग्स थे, जिसके साथ आप काम करते थे, वो आपको भूल जाएंगे। आपको सिर्फ याद रखेंगे आपके परिवार, आपके बीवी बच्चे, आपके माता पिता, जिनके साथ आपने ज्यादा समय गुजारा ही नहीं क्योंकि आप पैसे कमाने में लगे हुए थे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन लोगों को अपना उद्देश्य नहीं पता है। उद्देश्य उसको पता था जिसने एक कंपनी खड़ी की है, जिसने तुमको यूं चेंज कर दिया क्योंकि तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी या कोई भी रीजन था। तुम्हारा उद्देश्य क्या था? तुम क्या चाहते थे कि बड़े होकर मैं एक ऐसी कंपनी में काम करूंगा जहां पे मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम कभी इंजीनियर, कभी एमबीए नहीं करना चाहते थे। बचपन में कुछ बनना चाहते थे ना, क्या हुआ? घोट दिया ना उस सपने को। क्यों घोटा? क्योंकि रियलिटी दिखाई गई। रियलिटी में तो कुछ और चल रहा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। करोड़ों लोग बोलेंगे कि ये कलर व्हाइट है, तो हम लोग उसको मानेंगे ना व्हाइट है। लेकिन शायद 1% लोगों को पता है कि ये कलर ब्लैक है, और वो 1% अपनी जिंदगी को पलट रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ऐसे जिंदगी जीनी नहीं चाहिए। जिंदगी तो का आंसर ही कुछ और है। जिंदगी का आंसर है टू फ्रीडम, फ्री रहना। हमको पैसे कमाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। समझो बात को, आप कैसे पैसे कमा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि कितने ज्यादा पैसे कमा रहे हो और कैसे कमा रहे हो। जब आप अपना उद्देश्य हासिल करोगे, अपना पर्पस हासिल करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इनिशियल डेज में आपको शायद डिफिकल्टी होगी क्योंकि हर चीज को बनाने में एक टाइम लगता है। आपके दोस्त पैसे कमा रहे होंगे, आप स्ट्रगल कर रहे होगे, लेकिन एक दिन वो कंपाउंडिंग होगी और वो उद्देश्य और वो पर्पस आपको कहां ले जाएगा आपको शायद आइडिया तक नहीं है। हमको ईश्वर की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने हमको ऑलरेडी इतना पावरफुल बनाया हुआ है। वो नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वो नहीं कहता कि मंदिर आओ माथा टेको, वो नहीं बोलता ये सब, क्योंकि तुम उसके एक पार्ट हो। तुम जानो तो अपनी शक्ति, जानो तो उसको, पहचानो तो उसको। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो ईश्वर को नहीं जानता है वो जानने लग जाए, क्योंकि वो तुमको जानता है। क्योंकि मुझे पता है कि तुम ईश्वर को मानते हो, लेकिन जो तुम्हारे एक्शन है वो बिल्कुल विपरीत है जो तुम ईश्वर को मानते हो। जैसे छोटा बच्चा जब उसका फादर हवा में उसको उछालता है तो वो हंसते हंसते ऊपर जाता है, क्योंकि उसको यकीन है कि उसका फादर है उसको होल्ड करने के लिए। लेकिन तुम ईश्वर को अगर इतना मानते होते तो वो छलांग लगा चुके होते, क्योंकि तुमको पता था कि एक ईश्वर है तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन तुमने वो छलांग नहीं लगाई क्योंकि तुम्हारे डर है, और उस डर से तुम जी रहे हो, उस डर से तुम मर जाओगे। तो उस मृत्यु जिससे तुम भाग रहे हो, जिससे तुम शायद डर रहे हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट होगी। और इस समय मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड होंगे, कह रहे होंगे कि मैं करूं तो क्या करूं। आप ही बता दीजिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप सही में मूर्ख हो, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो उत्तर बाहर की दुनिया से, ढूंढ रहे हो मुझसे, अपने माँ बाप से कि कोई मुझको बता दे, बड़े भाई बहन से कोई तो मुझको बता दे, दोस्त यार से कोई तो मुझको बता दे कि मैं करना क्या चाहता हूं। What is my purpose? मेरा उद्देश्य क्या है? अरे पागल, उद्देश्य तुम्हारे अंदर है, कोई नहीं बता सकता। मैं माँ बाप भी नहीं। उन्होंने तुमको पैदा किया, उन्होंने तुमको एजुकेशन दी, उन्होंने कहा कि अब ये करो। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ये कर रही है। उनकी गलती नहीं है, बचपन से ही उनको ऐसे ही सिखाया गया है, और तुम भी ऐसे ही सीख रहे हो। तुम्हारे आप जो आने वाली जनरेशन होंगे उनको भी तुम ऐसे सिखाओगे। लेकिन जागो, जागो, ये जिंदगी नहीं है, इसके बियॉन्ड जिंदगी है।
और बियॉन्ड जिंदगी तभी मिलेगी जब तुम अपनी अंदर की आवाज को जानोगे। उसको पता है तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या है, उस पे लगो, उसको फाइंड आउट करो, उसको ढूंढो, मेडिटेट करो, खुद के साथ बैठो शांति से। आखिरी बार कब बैठे थे? खुद को जानते हो? नहीं जानते हो। दूसरों को जानते हो, अपने लव्ड वंस को जानते हो, जिससे प्यार करते हो उसको जानते हो, खुद को नहीं जानते। खुद को नहीं पता कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। बिलीव ही तुमको नहीं पता है, क्योंकि तुम अपने साथ बैठे नहीं हो। जब अपने साथ बैठोगे, मेडिटेट करोगे, तो अंदर की आवाज निकलेगी। वो आवाज तुम्हारी है और उसको बस पकड़ लेना। वो तुमको बताएगी कि तुमको क्या करना है और फिर तुम उसको फॉलो करना। अब उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितना जज्बा है, कितनी हिम्मत है। लड़ सकोगे पूरी दुनिया से, क्योंकि सब तुमको अपोज करेंगे। सब कहेंगे कि क्या बेवकूफ आदमी है, सब कहेंगे कि पागल है। और वो पागल ही हैं जो सोचना है कि मैं इस धरती को चेंज करके रहूंगा, वो चेंज कर देते हैं। किसी को भी उठा के देख लो, बड़े बड़े लोग इस दुनिया में, हर फील्ड के टॉप 1%, उनके दिमाग में यही था। उनका उपदेश बिल्कुल क्लियर था, उनके पास कोई प्लान भी नहीं था। और उसी प्लान से, प्लान ए, प्लान 1, ओनली 1, उसी पे वो चले। जितनी भी कठिनाइयां, जितनी परेशानी आई तो आई। और उसके बाद अब सब उनको याद करते हैं। आज वो अमर हैं, उनको जिंदगी भर याद किया जाएगा, उनके जिंदगी भर एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। क्या चाहते हो? तुम्हारा भी एग्जाम्पल हो कि बस ऐसे ही बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन के मर जाओ जिसको 4 दिन बाद कोई याद ना रखे? द चॉइस इज ऑल योर्स।